उत्तर प्रदेश की जनता जो उन्होंने योगी जी के बारे में कहा भी समाजवादी। हाँ। उत्तर प्रदेश की जनता का क्या मंत्र है मालूम है? पेट के लिए रोटी, देश के लिए मोदी, गुंडों के लिए योगी, बहुत है उपयोगी। यार तुम क्या की डिबेट करने लगे यार? मैं वही कह रहा हूँ। क्या पेट के लिए रोटी, देश के लिए मोदी, गुंडों के लिए योगी, बहुत है उपयोगी। यही है उपयोगी। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं मैडम जी, आप लोकतंत्र की बात करती हैं। 4000 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंगाल में डर के मारे बीजेपी कार्यालय में डर के मारे बैठे हुए हैं। वहां इनको लोकतंत्र नजर नहीं आता है साहब। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या की जा रही है, एक तरफा मारा जा रहा है, वहां इनको लोकतंत्र नजर नहीं आता है। ये दुर्भाग्य है देशवासियों। उस पार्टी को रोका जा रहा है, राष्ट्र के लिए अपने आप को कुर्बान कर दे रही है। ऐसी पार्टी जिसके लिए हम अपना खून तक निकाल करके बहा दें। अरे रुको 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 रुको। आपको कार्यकर्ता नहीं नजर आता जो आपका बंगाल में इन्होंने कहा? आप उनके लिए क्यों नहीं आवाज उठाती? लोग आ रहे, रुको आ रहे। वो किसको उधर से बोलना वो हाथ उठाएगा जी। देखिए इतने भावुक हो गए हैं बेचारे, इनसे पूछिए। इमोशनल आदमी है, हिंदुस्तान के आदमी है। इमोशनल, इतने इमोशनल। आप बताइए इनसे सीएनजी का एक बार रेट पूछ लीजिएगा, इनसे सब्जी, इनके दाल का रेट पूछ लीजिएगा, इनसे दाल का रेट पूछ लीजिए, महंगाई पर पूछ लीजिए। लगातार महंगाई, मैन इस देश में महंगाई बढ़ा रहे, लेकिन उस पर नहीं बोलेंगे क्योंकि अब ये राजनीति करना शुरू कर दिए हैं साहब, इसीलिए ये सब बोल रहे हैं। अरे तुम जब आऊंगा तब दोगे, वो रोकेगा कोई नहीं। हाँ जी। नहीं देखिए, और दूसरी बात ये बात ना भूलो कि महिला बोल रही है, तो चुपचाप खड़े रहो। हाँ जी। नहीं वो तो भाजपा में बिल्कुल नहीं, अब ये देखिए राजनीति करिए। हम ये जो तुरंत इन्होंने पकड़ लिया कि जहां से लगा कि मैंने बोला तो तुरंत पकड़ लिया इन्होंने ना। चुपचाप खड़े रहोगे। देखिए महंगाई पर नहीं बोलेंगे, अब इनको तो कायदे से महंगाई तो महंगाई सवाल उठाएंगे आप। महंगाई पर हम बोल ही रहे हैं ना, यही तो बीच में आके बोल रहे हैं कि राजनीति देखिए बीजेपी ऐसा कर रही है। अरे यही बीजेपी है, इसीलिए इनको 400 पार नहीं दिया जनता ने, क्योंकि जनता को पता था कि लगातार ये 300 रुपए कमाने वाले 200 रुपए की दाल खरीद पा रहे हैं नहीं, लेकिन इनको राजनीति में चमकना है इसलिए ऐसा बयान दे रहे हैं। सच्चाई ये है कि इस देश में टमाटर से लेके आलू प्याज से लेकर तेल सब कुछ महंगा हो गया है, लेकिन उस पर बीजेपी खामोश है। लेकिन अब जब देखिए लोकतंत्र की ताकत। राइट, आई हैव टेकन योर पॉइंट। मेरी बहन, क्या मैं इसलिए भाजपा मोदी सरकार को गिरा दूं क्योंकि सीएनजी का रेट बढ़ गया है, टमाटर महंगे हो गए हैं, दाल महंगी हो गई है, सीएनजी महंगा हो गया है? नहीं, ये पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, टमाटर के रेट घटते बढ़ते रहेंगे। ये राष्ट्र रुकना चाहिए, अगर राष्ट्र चला गया तो दोबारा नहीं मिलेगा। इस राष्ट्र के लिए हम पेट्रोल का, डीजल का, हम 500 रुपए किलो का आटा भी खरीदेंगे, लेकिन तुमसे साथ नहीं जाएंगे। इधर आओ। अभी तक चवन्नी भर कसर थी, अब तुम पूर्ण रूप से राजनेता बन गए हो। और यकीन मानो अब भी अगर किसी पार्टी की नजर ना पड़े तुम पर तो मैं कुछ नहीं जानता। तुम सच्चे हो, रुको बाकी मुझे कहना, तुम सच्चे हो, भोले हो, ईमानदार हो, गरीब हो, लेकिन लड़ते हो अच्छा हो। मैं एक बात और कहना चाहता हूं। जाओ खड़े हो जाओ वहां पे ना, वहां जा खड़े हो जाओ। ना आप नहीं, इससे ज्यादा नहीं। बीजेपी के साथी ने कहा खटाखट 8,500 रुपए की बात की। अरे 15 लाख किस किस खाते में आए? 15 लाख रुपए। मैं तो जुमला, मेरे देश के प्रधान, बहनों भाइयों, 15 लाख रुपए खातों में आ जाएंगे। आए नहीं तो रोजगार मिलेंगे, नहीं मिले। रेलवे 8,500 कहाँ गए? रेलवे के पद कितने खाली हैं? रेलवे में भर्ती क्यों नहीं कर रहे? मुझे बताओ। मैं आया, अब याद आ गया। इनसे पूछिए किधर रुके? मैं रुके, 1 मिनट रुके। हाँ जी, इनसे पूछिए कि पहले इन्होंने कहा ना कि खटाखट 8500 आएंगे, वो क्यों नहीं आया? मोदी जी ने ऐसा नहीं कहा था कि 15 लाख खटाखट देंगे, इन्होंने तो कहा कि 8500 हर महीने खटाखट देंगे। ठीक, मैं आया जी। मैडम के पास कितनी लैंड है? मैडम जी के पास हरियाणा से आती है मैडम, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। अरहर की खेती में कितने साल लगते हैं? कितने दिन में तैयार होती है? साल भर में तैयार होती है अरहर। अरहर साल भर में तैयार होती है, और मेड़ के किनारे किनारे हम लोग लगा देते हैं। अब कौन लगाता है? अरे हम लगा देते हैं। आप लगाते हैं, हम लगाते हैं, बाकी लोग लगाते हैं। भैया एक दिन भी गांव रहना नहीं हुआ, मैं गांव में नहीं रहता,
मैं गांव में पैदा भी नहीं हुआ, लेकिन मुझे मालूम है अरहर में 1 साल लगता है, और अरहर हम लोग क्या करते हैं, मेड़ में लगा देते हैं। अच्छा, बोओगे नहीं तो लाओगे कहाँ से? 4 पुश्तें हुई शहरों में बस गए, लेकिन गांव अभी भी यहीं बसता है, गांव यहाँ से अलग नहीं हो पाया। तो इसलिए पता कि अरहर को कैसे लगाते हैं। जी जनाब, कहाँ से आना हुआ? हम तो उत्तर प्रदेश वाले हैं। तो आज तो बहस उत्तर प्रदेश की। कहाँ से उत्तर प्रदेश से? निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश अयोध्या के बगल में एक बस्ती जिला है। अरे बस्ती ऐसा कह रहे हैं, गुरु वशिष्ठ की धरती है। 65 किलोमीटर ही तो है बस। बस मुश्किल से 50 से 55-60 किलोमीटर। जी, जी, मुझे बोलिए। लगता है कि 12 किलोमीटर बाद अयोध्या शुरू से बस्ती शुरू हो जाती है। मैं एक बात जानता हूं कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान के हालात पिछले जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थी उससे बहुत अच्छी हैं, और अगर देश में जाति और धर्म और मजहब के आधार पे ये सत्ता परिवर्तन का खेल करेगी, यानी भारतीय जनता पार्टी भी करेगी, तो उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ अन्याय करेगी। लोग सुखी हैं, योगी हैं तो उपयोगी हैं। निश्चित तौर पे बाकी किसी मुद्दे पे मुझे नहीं बोलना, लेकिन अगर जाति, धर्म, मजहब और राजनीति के लोग कहीं भारतीय जनता पार्टी में भी विरोधाभास की स्थिति पैदा करेंगे तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से पतन हो जाएगा। ये जो आखिरी वाक्य वो उसी पे हाथ उठा दिया समाजवादी ने, उसी पे तुरंत समाजवादी ने हाथ उठा दिया। जी, इस भाई का मैं जवाब देना चाह रहा हूँ। कौन भाई? ऑटो वाले भैया। ऑटो वाले भैया। जब इस देश में बेटियां निर्वस्त्र की जाती हैं, एक बात तो सही है, टोन आपने वही उठाया जो उनका टोन है, टोन वही उठाया। जब बेटियां निर्वस्त्र होती हैं जिनके संस्कार चले जाते हैं। काशी में भारतीय जनता पार्टी के 3 पदाधिकारियों ने बेटी के साथ, ITBHU की बेटी के साथ बलात्कार किया। कठुआ से शुरू करिए, काशी में आइए, उसके बाद गुजरात में बिल्किस बानो के बलात्कारियों का माला पहनाने वाले संस्कारी, उसके बावजूद भी ये संस्कारी बनते हैं, इनके संस्कार वहीं खत्म हो जाते हैं। आराम से, आराम से, कोई बात। वो विपक्ष हैं, वो कहें बेटियां सुरक्षित नहीं थी समाजवादी के हमारी आराम से बाबू, गुंडों का साम्राज्य। अरे बाप बाप, अरे बाप, अरे बाप, समाजवादियों ने उत्तर पानी दो, पानी ला, कर लिया था, डाके डाले थे। पानी है। उत्तर प्रदेश का हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, मैं जानता हूँ कि अगर समाजवादी उत्तर प्रदेश की धरती पर फिर से दोबारा आई तो समाजवादी उत्तर प्रदेश में खंडों मर जाएगी। कहाँ से आना भैया? हम भी उत्तर प्रदेश से हैं। कहाँ से? कौन जिला? गोंडा जिला, बगल अरे में बॉर्डर पे ही है। हम दोनों साथ साथ वाले हैं। ये बस्ती है, वो गोंडा है, ये अयोध्या है। हम कहना चाहेंगे कि हाँ। सपा हमारी बहन कुमार मायावती जी का खुद उन्होंने विधानसभा में जिस तरीके से उनका वो किया था, क्या नाम है, हाँ, कपड़ा गेस्ट हाउस का। जी जी, कहाँ से आना हुआ जनाब? दिल्ली से। क्या नाम है हुजूर? वीरेंद्र। क्या काम करते हैं साहब? मैं सोशल वर्कर हूँ। सोशल वर्कर हैं। आज सोशल वर्कर भी आए हैं काफी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। किस क्षेत्र में काम करते हैं आप सोशल वर्क के? एजुकेशन में। बहुत अच्छी बात है। ऐसे लोगों को, आ रहा हूँ भैया, आ रहा हूँ, मुझे मालूम तुम्हें दौरा पड़ गया, आ रहा हूँ, पानी पिलाओ तब तक उसको। एजुकेशन पे काम करते हैं, तो माध्यमिक में या हायर एजुकेशन में? तीनों में काम। आपका प्रणाम है, यही दिल्ली आपका कार्य क्षेत्र है। जी बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले ये बात हुई कि महंगाई बढ़ गई, लेकिन जब आंदोलन हो रहा था MSP बढ़ाने पे, उस टाइम पे कांग्रेस करी थी MSP बढ़ाओ। अगर MSP बढ़ेगी तो महंगाई नहीं बढ़ेगी क्या? किसानों ने अल्टीमेटम दे दिया कि वो आना चाहते हैं फिर से दिल्ली 15 अगस्त को। जी, MSP बढ़ेगी तो महंगाई क्यों नहीं बढ़ेगी? गारंटी वाले इशू पे कि उसको कानून की गारंटी हो, वहां पे ये एक पॉइंट जरूर है कि महंगाई तब कैसे रुकेगी? कैसे रुक जाएगी महंगाई? ठीक है, इसके तर्क में, पक्ष में, विपक्ष में बहुत सारे, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, पक्ष और विपक्ष में तमाम सारे तर्क हैं, लेकिन आप एजुकेशन के क्षेत्र में काम करते हुए, सलाम वालेकुम, आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी बोलिए। MSP बढ़ी है सर, सरकार ने लागू कर दिया MSP। बढ़ाई तो कब बढ़ाई? पिछले बार मालूम नहीं, क्या बात कर रहे हो? नहीं बढ़ाई। ये सफाई लोग अज्ञानी होते अरे हैं। रुको, हर आदमी सफाई, सब क्या बात कर रहे हैं? ये गलत, 15 लाख की बात नहीं, एक मिनट, मैं भगा दूंगा तुम्हें, बिल्कुल 2 मिनट। मुसलमान है सफाई, नहीं, ना, आप बोलिए। और कुछ बोलना नहीं जानते हो? क्या बात है यार? हाँ नहीं बोलो। MSP बढ़ाई थी ना पिछली बार। कितनी जिनसों में बढ़ी है? हाँ? कितनी जिनसों में बढ़ी है?
जिन्स जिन्स जिस माने कितने खाद्यान्नों पे बढ़ी है? 23 खाद्यान्न। चलो मुझे मालूम नहीं था। कोई बात नहीं, लेकिन ये जो मांग है ना वो ये है कि स्वामीनाथन कमीशन के हिसाब से होनी चाहिए। C2 प्लस 50% ये मांग है किसान उसकी, तो ठीक है, कोई बात नहीं। और ये बात गलत है कि ये सफाई सब, नहीं 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 नहीं, ये गलत बात है, इससे गलत। जी बोलिए। अगर बीजेपी ने अच्छे काम किए होते तो वो 400 पार जाती, ना वो प्रयागराज में हारती, ना वो अयोध्या में हारती, और वो अभी लेटेस्ट बद्रीनाथ में भी आ रही है। इसके कारण क्या है? आप देखो भ्रष्टाचार किस चरम लेवल पे पहुंच चुका है। जो सड़कें अभी 6 महीने पहले बनी थी वो टूट रही है, मंदिर का गर्भ गिरा चुका है। इसके खींचकर कहते हैं भ्रष्टाचार नहीं हुआ। भ्रष्टाचार सबसे बड़ा इस पार्टी के अंदर है, और सारा मीडिया मिला हुआ है। गोदी मीडिया, यह देश को बर्बाद करने में मीडिया का हाथ है। मीडिया, जिस दिन मीडिया ने सच दिखाना शुरू कर दिया ना, इनकी 5 सीटें नहीं आएंगी पूरे हिंदुस्तान में। लेकिन मीडिया बिका हुआ है, सिर्फ वो ये दिखाता है जो वो कहते हैं। क्यों? मैं बताता हूँ। आपका ही बच्चा है, आप उसका, अगर आपके घर में आपकी नौकरी छूटेगी तो आपके बच्चे को कौन खिलाएगा? इसलिए आपकी नौकरी करनी जायज है। आपके मालिकों को पैसा पहुंच जाता है, और इसीलिए वो किसी भी चैनल पे और किसी पार्टी का दिखाई नहीं देते। सिर्फ मोदी मोदी मोदी। जितने भी खड़े हैं सब जने फ्री का पानी, फ्री की बिजली ले रहे होंगे बराबर। आप वही रहिए। जिस दिन अभी देश का 50% आदमी जाग गया है, क्योंकि उनकी सीटें ना 50% रह गई हैं। जिस दिन 60% आदमी जाग गया ना, यह बीजेपी का नामो निशान मिट जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है भारत। भरत भैया जो हैं थोड़ा देर से जागते हैं, और जब मैंने इनसे 2 बार पूछा तब तक ये सवाल तैयार कर रहे थे। अब जवाब सुनो इनका। ठीक है भैया, मैंने तो कभी नहीं कहा कि मीडिया जो है बहुत दूध की धुली है, और अगर दूध की धुली होती तो बहुत सारी स्थितियां अच्छी देश में होती। सुनिए, लेकिन भारत, जिसको अपना नाम बताने में सच्चाई इतनी ज्यादा कि अपना नाम बताने में भी इनको भारत कहना पड़ रहा है। अब दूसरी बात सुनो, मैंने आपसे पूछा था आप क्या काम करते हैं, कहा आपसे पूछा, और आपने क्या जवाब दिया? खाली हूँ। आप है खाली। जो आदमी, जिस देश में, यकीन मानिएगा, जिस देश में आप जैसे लोग सच्चाई को फेस नहीं कर सकते, पत्रकार तो हम आप ही से बनते हैं। पत्रकार मैं आप ही से बनता हूं। आपके अंदर सच्चाई बहुत अच्छे जी। अभी कांग्रेस के नेता, ठीक है, बोल दिया। हाँ बोल दिया, जाओ तुम्हारा बस काम खत्म तुम्हारा। अभी कांग्रेस के नेता महंगाई पर बोल रहे, भाजपा पर बोल रहे। अरविंद केजरीवाल पर बोलने में इनके मुंह में दही क्यों जम जाता है? करोड़ों रुपए की रिश्वत का काम, और इनके नेताओं के घर से 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़ निकलते हैं। ममता बनर्जी के नेताओं के घर से 100 करोड़, 50 करोड़ निकलते हैं। वहां क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि उस भ्रष्टाचार में क्या इनके नेताओं को कट मिलता है क्या? सच्चाई ये है कि भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस है। नहीं, पहले कांग्रेस दे देते हुए। हाँ जी, ये अजीत पवार को जानते होंगे। 1 मिनट दो, मीडिया की बात हो रही है। अजीत पवार को जानते हैं साहब आप? अजीत पवार के वीडियो जाकर मोदी जी का सुनिएगा। उन्होंने कहा था कि लगातार इस देश में, आपको याद दिला दूं, ऐसे नहीं, डिस्टर्ब ना करो, बोलने दो। हमारे साथ थे तो क्या, अब आपके साथ है तो बताइए ना, अब क्यों मुंह सिल गया है? जब भ्रष्टाचारियों की पार्टी जननी भारतीय जनता पार्टी है, इनके यहाँ तो कहते हैं मशीन है। बीजेपी हेडक्वार्टर में एक मशीन रखी हुई है कि वहाँ मशीन के अंदर ये डालते हैं भ्रष्टाचारियों को और क्लीन चिट होकर निकल जाते हैं। तो इनकी तो प्रगति सिर्फ इतनी है कि इनके पास एक मशीन है, उसमें भ्रष्टाचारियों को शामिल करते हैं और बड़े बड़े कार्यालय खोल लेते हैं। केजरीवाल भ्रष्टाचारी थे कि नहीं थे? आप बताइए। आप वही ने जो है FIR किया था, कंप्लेंट किया था। आप बताइए, उनके गलबलियां आप ही कर रही हैं कि बीजेपी कर रही है? आप ही उनके साथ मिले हुए हैं ना, और वही आपको कहते थे ना कि सबसे बड़ी भ्रष्टाचार अगर कोई पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है। रामलीला मैदान में कर रहे थे। आज चोर मौसेरे भाई मिल गए हैं तो बीजेपी